बिहार सहित देश भर में परीक्षाओं का पेपर लीक बन गया है जी का जंजाल। योग्य अभ्यर्थियों का एक तरफ जीवन बर्बाद होता है तो दूसरे तरफ सरकार सिस्टम में बैठे तमाम लोगों पर जो है कि कड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर सिस्टम कर क्या रही है? क्या देश में एक भी परीक्षा कराना जो है कि सही से संभव नहीं हो पा रहा है? कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि आखिर किसकी मिली भगत से देश में, राज्य में पेपर लीक हो जा रहा है। आप किस पेपर की बात करेंगे? अगर हाल ही की अगर चर्चाओं को कर लिया जाए तो आपका सर चकरा जाएगा। अभ्यर्थी पैसा लगा लगा कर सेंटर पर जा करके पेपर देता है, लेकिन अब ये विडंबना देख लीजिए कि अभ्यर्थी को सरकारी एक भी राशि नहीं मिलती है कि जाइए आप सेंटर पर परीक्षा दीजिएगा, सरकार आपको सहायता ना, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब अभ्यर्थी पैसा 2-4 टका जमा करके जाता है, 4-5 हजार लेकर के सेंटर पर परीक्षा देता है, फिर वहां से लौट कर घर आता है, अगले दिन सवेरे खबर आती है कि भैया आपने जो पेपर दिया था ना वो लीक हो गया है। आप हाल ही में देख लीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 27 मई को बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा आयोजित हुई, इस परीक्षा का पेपर कहां से, कैसे और किस किस तरह से लीक हुआ है। ये पेपर लीक नहीं बल्कि सिस्टम के ध्वस्त होने की प्रमाण है। सिस्टम में बैठे गद्दारों के जो लोग काम कर रहे हैं विद्यालय में, उनका पोल खोल रहा है। हालांकि एंटी पेपर लीक कानून बना हुआ है जिसमें कि 10 साल कठोर सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही गई है, लेकिन ऐसे एंटी पेपर लीक कानून का ही क्या करना जिसका कि किसी में डर ही ना हो, जिस पर कि आज तक 1 भी करोड़ रुपया वसूला ना गया हो, जबकि पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी है। आप शिक्षक अभ्यर्थी हो, आप दरोगा अभ्यर्थी हो, आप रेलवे के अभ्यर्थी हो, एसएससी के अभ्यर्थी हो, बैंकिंग के अभ्यर्थी हो, नीट के अभ्यर्थी हो, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हो, किसी के भी अभ्यर्थी हो, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलकर सामने आ जा रही है। आखिर देश में चल क्या रहा है? एक तरफ बॉर्डर पर आतंकवादियों से सेना लड़ते हैं तो वहीं दूसरे तरफ घर के अंदर बैठे जितने आतंकवादी स्वरूप लोग हैं उससे सिस्टम कब लड़ेगी? क्या सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसा तंत्र छुपा है जो माल कमाने के लिए युवाओं के जिंदगी को बर्बाद करती है? कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। आइए हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, हाल ही में बिहार में मुख्य परीक्षा एसआई का मतलब दरोगा का मुख्य परीक्षा 27 मई को आयोजित हुआ है और 27 मई को जब आयोजित होता है तो कई सारे परीक्षा के बाद जो है कि सोशल मीडिया पर उस दिन पूछे गए प्रश्न पत्र ओएमआर शीट का जो है कि फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। लोग बिहार पुलिस को टैग कर करके बताते हैं, हुजूर देखिए ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, वायरल हो गया है, वायरल हो गया है, पेपर लीक हो गया है, हुजूर ये कहां से आया? अभ्यर्थी सवाल इसलिए कर रहे थे बिहार पुलिस से और कर रहे हैं क्योंकि बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का नियम था कि क्वेश्चन को बाहर नहीं ले जा सकता है अभ्यर्थी, ओएमआर तो नहीं ले जाता है कोई। तो फिर ये फोटो आए कहां से? अब फोटो तो आ गए बाहर, इसका कह लीजिए कि हम इस पर मतलब हम आपको बताते चले कि ये सोशल मीडिया पर वायरल प्रमाण है। जो खबर चल रही है पेपर लीक के विषय में आवाज लोग उठा रहे हैं और इस पर बिहार पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये चीजें वायरल हो रहा है और ये अगर सच है तो फिर सिस्टम में बैठे वो तमाम पदाधिकारी जिनके ऊपर ये दायित्व था कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, चोर को सेंधमारी करने नहीं देना है,
फर्जीवाड़ा को लगाम लगाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कि सख्त कार्रवाई करना है। राज्य के शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सबको तत्काल जो है कि जवाबदेही देना चाहिए। राज्य से लेकर के देश तक में ये पेपर लीक युवाओं के तकदीरों को बर्बाद करने में लगा है। युवाओं का उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये पेपर लीक सरकार रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, नकारा साबित हो रहे हैं, या सिस्टम फेल हो चुका है। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का तो पेपर हम आपको दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। इससे पहले आप बिहार के ही बात कर लीजिए, बिहार के इससे पहले ही एईडीओ का पेपर लीक रद्द हो चुका है, परीक्षा एईडीओ रद्द। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का आपने मामला देखा होगा। हाल ही में पूर्णिया जिला में आप वॉकी टॉकी से पैरामेडिकल वाला शायद एग्जाम हो रहा था, या पॉलिटेक्निक का या पैरामेडिकल, इसी दोनों में से कोई एक, जिसका आप खूब खबर सुने होंगे, जो वॉकी टॉकी से चोरी करवाते पकड़ा गया। क्वेश्चन गया कैसे उसके पास जो करवा रहा था। खैर वो रद्द हुई कि नहीं हमें नहीं जानकारी, नहीं हुई है वो रद्द। और उससे पहले एसएससी एमटीएस की मामला को देख लीजिए, सिस्टम में छेड़छाड़ करके पूरे तरह से प्रॉक्सी का यूज कर करके जो है कि सेंधमारी चल रहा था। और भी परीक्षा की बात करिएगा तो अभी देश में हाल ही में नीट के परीक्षा को जो रद्द किया गया, काहे भैया, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। अब बताइए आप जरा सा ये क्या चल रहा है। इससे पहले शिक्षक बहाली बिहार में टीआरई 3 पेपर लीक, कितने सारे पेपर लीक। पेपर लीक जी का जंजाल बन गया है, सरकार के लिए भी, सिस्टम में बैठे तमाम अधिकारियों के लिए भी, और जो आयोग संबंधित हैं उसके लिए भी। लेकिन सवाल है कि जी का जंजाल वो लोग हैं जो इसमें सेंधमारी कर रहे हैं, या सिस्टम में बैठे धन कुबेर वाले व्यक्ति हैं, अधिकारी लोग हैं जो धन कमाने के लिए कहीं ना कहीं लीक मारते हैं। सवाल तो कई सारे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आए दिन जब छापा पड़ता है तो भ्रष्टाचारियों के घर से करोड़ों का पोटली मिलता है, वो फिर कहां से आ जाता है, कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। अब देख लीजिए कि ये पेपर जो वायरल चल रहा है, जिस स्क्रीनशॉट की आप बात हम कर रहे हैं, बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का, इसमें कई सारे चीजें दिख रहा है और ये पता चल रहा है कि ये पेपर आखिर लीक कहां से हुआ है, फोटो कहां से खींचे गए हैं, सेंटर का भी पता चल रहा है। आप यहां स्क्रीन पर देखिए, हम आपको एक एक कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विशाल नाम के यूजर्स जो है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र जो कि नहीं दिया जाता है लोगों को लाने के लिए, ओएमआर और लाल घेरे लिखित सारे उत्तर ऑप्शन का उत्तर धांधली साफ साफ उजागर हो रहा है। आप वहां देखेंगे तो लाल घेरे में उन्होंने पोस्ट करते हुए लगाया है लाल घेरा, और उसमें जो है कि एक का ए होगा कि दो का बी होगा, वो आंसर दिख रहा है। भले जो भी हो वो, इसकी सच्चाई तो पुलिस प्रशासन चेक करे, वो दिख रहा है। बगल में आपको क्वेश्चन खुला हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन में बाकायदा वो नंबर हैं जो बुकलेट नंबर कहते हैं जो होता है, और इससे तो सिस्टम चाहे तो तुरंत चुटकी बजाते उठा लेगा कि किस कैंडिडेट का है और किसने फोटो खींचा है, हाथ भी आ रहा है। केवल यही नहीं, इसके नीचे प्लास्टिक है। अब आपको और भी हम इसमें दिखाते हैं, और भी देखिए तो बड़ा मजा आएगा। बिहार पुलिस भी इस पर संज्ञान ली है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। सुमित नाम के यूजर्स लिखते हैं, सर फिर से बिहार में पेपर लीक हो गया, जब ट्रेन में ही थे तभी पता चल गया कि बिहार दरोगा मेंस पेपर लीक हो गया है, और ये सवेरे 8:30 बजे ही पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। प्रश्न पत्र टेलीग्राम अलग अलग ग्रुप में शेयर होने की बात कही जा रही है। कई सारे मास्टर वो गोल घेरा बनाकर दिखा भी रहे हैं कि देख लीजिए 8:30 बजे सुबह ही पेपर लीक हो गया, ये कैसे हो सकता है। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जहां एंटी पेपर लीक कानून बना है, करोड़ों रुपए जुर्माने हैं, लेकिन आज तक कितने को की करोड़ों का चूना लगाया गया। उसी राज्य उसी देश में हम लोग रह रहे हैं जहां पे हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन सरकार सिस्टम सारे मौन है। क्या
ही कहा जाए इस पर? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है युवाओं के लिए एक सही से परीक्षा करा लेना? सब कुछ सही से हो जाएगा, लेकिन परीक्षा सही से ना होगा जब तक 2 बार 3 बार रद्द ना हो जाए। आगे देखिए, अब यहां OMR भी पत्र दिख रहा है और बगल में जो है कि फोटो दिख रहा है क्वेश्चन का, सारे स्पष्ट हैं। उसके बाद देख लीजिए, कई सारे आप यहां देख ही सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में जो है कि मेनी टाइम्स फॉरवर्डेड का भी दिख रहा है। वहीं जो है कि कई सारे राहुल कुमार के नाम के भी एक यूजर्स लिखते हैं, बिहार एसआई मेंस में बड़ी धांधली की आशंका है, प्रश्न पत्र का बाहर आना इस बात का सबूत है कि सिस्टम में बड़ी कमी है, सरकार से गुजारिश है कि इस परीक्षा को तुरंत कैंसिल करके दोबारा परीक्षा पारदर्शी तरीके से करानी चाहिए। बिहार पुलिस ने नीचे ही कमेंट किया है, कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, वो अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर चुके हैं। वहीं जो है कि एक 8:16 पर एक चैट है जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, और उसमें कहा गया है कि 8:16 पर पियानो दरोगा नाम से कोई व्यक्ति है जो भेजता है, वहां लिखा गया है कि मिल गया, और मिल गया 8:16 पर है। कितना हुआ स्कोर? तो 1:48 PM पर जब उसका रिप्लाई आता है तो 91 लिखा हुआ है, और यहां पर इधर से फिर रिप्लाई जाता है, कंग्रेचुलेशन पियानो। अब आप समझिए धांधली योग अभ्यर्थियों के साथ। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो प्रश्न पत्र लीक का भी चल रहा है, इसमें एक और 2-3 स्क्रीनशॉट चल रहे हैं जिसमें कि हाथ में मट्ठा कढ़ा या क्या क्या धागा बांधा हुआ व्यक्ति है, अंगूठी है, उसका भी फोटो आ रहा है। और देख लीजिए, उसी में एक जगह ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, तो उसमें आपको यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो यहां दिख रहे हैं, इसके सबसे ऊपर वाले पायदान पर देखिए, नहीं, जो कैंडिडेट बैठता है बेंच पर तो स्टिकर उसका चिपका जाता है, तो वहां पर लिखा हुआ दिख रहा है उल्टा में अगर, तो पूर्णिया, PURNEA, पूर्णिया लिखा हुआ है। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारे चीजें वायरल है। अब पूर्णिया से है कि कहां से है भैया, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभ्यर्थियों के तरफ से अगर हम उनकी बात कहें तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार बड़ी कार्रवाई करे, सिस्टम में कहां ये छेद है, कहां ये ग्लिच है, कहां ये भ्रष्टाचारी निवास किए हुए हैं, उसको पकड़े और जमकर उस पर 1-1 करोड़ रुपया एक से वसूले। उसके बाद अभ्यर्थी चाहता है कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा जो है कि पारदर्शी तरीके से किया जाए। और ये तमाम चीजें जो आप देखें वह सब जांच का विषय है। जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वह हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले जो आयोग है वह अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप से हल हो रहा था दरोगा परीक्षा का पेपर, 14 फोन नंबरों की जो है कि जांच शुरू कर दी गई है। और ये मामले जो है कि गया जी से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो स्क्रीन पर है, इस पर कार्रवाई अब शुरू हुई है। अब जो है कि खोज पड़ताल चल रहा है, CDR भी खंगाला जा रहा है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई सारे जानकारी है जो निकलकर आना बाकी है। बढ़ाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जमकर आवाजें उठती रहेंगी, पेपर लीक के खिलाफ जमकर आवाजें उठती रहेगी, और बच्चों के साथ न्याय हो इसके लिए आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।